क्लाइमेट एक्सपर्ट्स ने इस साल सुपर एलिनो की वार्निंग दी है। जिस साल भी एलिनो आता है उस साल इंडियन मानसून के लिए अच्छी खबर नहीं होती, ना ही इंडियन समर के लिए, क्योंकि समर में हमको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है और मानसून वीक हो जाता है। किसी किसी इलाके में हमको सूखा देखने को भी मिल सकता है। तो एग्रीकल्चर के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, वेदर के हिसाब से एलिनो जो वर्ड है इंडियन क्लाइमेट के लिए सही नहीं है। और इस साल तो हमको सुपर एलिनो देखने को मिल सकता है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इसको समझें। एलिनो क्या है, फिर सुपर एलिनो क्या होता है, इस वीडियो में आज हम इसी चीज को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिनो क्या होता है। ये जो चीज है ये क्या है, बेसिकली एक वेदर फिनोमेना है, क्लाइमेटिक फिनोमेना है। पैसिफिक ओशियन में ये चीज हमको देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशियन में ये चीज हमको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया का जो क्लाइमेट है, वेदर है, अफेक्ट होता है ना। पूरी दुनिया का क्लाइमेट अफेक्ट होता है, सिर्फ इंडिया का नहीं होता। ये चीज हमको हर 2-7 साल में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है आप ये वर्ड पहली बार सुन रहे होगे। आपने एक वर्ड सुना होगा एल नीनो, और एक वर्ड होता है ला लीनो। दोनों वर्ड सुने, एल नीनो और ला लीनो। ये जो है आपको एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल आपको पैसिफिक में देखने को मिलेगी। जिस साल एल नीनो होता है उस साल वार्म टेम्परेचर, ला लीनो में कोल्ड टेम्परेचर। तो ये साइकिल घूमती रहती है 2 से 7 साल के बीच में। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एल नीनो होता क्या है। तो जब नॉर्मल कंडीशन है, जिस साल एल नीनो नहीं है उस साल क्या होता है, उस साल आप देखोगे कि इंडोनेशिया वाला जो इलाका है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला जो इलाका है इक्वेटर के इधर, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, ये थोड़ा वार्म रहता है। कंपेरिजन में थोड़ा वार्म रहेगा। होता क्या है, ओशन करंट यहाँ से चलता है और यहाँ की तरफ आता है ना। ओशन करंट यहाँ से चलता है, यहाँ की तरफ आता है। जो समुद्र का पानी है, आपको पता है ये समुद्र का पानी, जो नीचे वाला स्तर का पानी है, वो टेम्परेचर में कम रहेगा और वो ऊपर आएगा, तो वो टेम्परेचर ऊपर वाले पानी का भी कम कर देगा। इसको हम बोलते हैं कोल्ड अपर वेलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड अपर वेलिंग। ये प्रोसेस यहाँ पे होती है, नीचे का पानी ऊपर आता है और इस वाले इलाके को थोड़ा ठंडा रखता है, इस वाले इलाके को थोड़ा ठंडा रखता है, जिसकी वजह से ट्रेड विंड्स जो हैं, अब ट्रेड विंड्स आपने सुना होगा कि इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। यहाँ पे हम मान लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्योंकि ये इक्वेटर है तो यहाँ पर सन रेज डायरेक्टली आती हैं, ये एरिया थोड़ा वार्म रहता है इक्वेटर का, तो विंड इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं विंड्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। इनको क्या बोला जाता है, ट्रेड विंड्स बोला जाता है इनको। तो ये चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, कहाँ पर, इक्वेटर के इधर। नॉर्मल कंडीशन में ये सिनारियो होता है, ये वाला एरिया वार्म, ये वाला एरिया थोड़ा कोल्ड, ट्रेड विंड्स अच्छे से चलती हैं। जिस साल एल नीनो आता है उस साल क्या होता है, उस साल ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। उस साल क्या होगा, इस तरफ वाला एरिया वार्म हो जाएगा, ये वाला एरिया थोड़ा वार्म हो जाएगा। जो समुद्र के नीचे से कोल्ड वाटर आ रहा था उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ओशन का जो वाटर है वो भी, सी वाटर भी क्या हो जाएगा, ओशन वाटर भी क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ट्रेड विंड्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। यहाँ पर जो हवा चलती है वो भी वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसका क्या महत्व है इसको हम आगे समझेंगे। मानसून में इन विंड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मानसून क्या है, मानसून तो विंडी है। इसलिए ये पूरा जो ग्लोबल टेम्परेचर है और ग्लोबल क्लाइमेट है चेंज होना चालू हो जाएगा जैसे ही एल नीनो आना चालू होता है, ठीक है। हीट यहाँ से हट जाती है, हीट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी इस वाले एरिया से। एल नीनो के समय ऐसा होता है। हमने बात करी ट्रेड विंड्स की, तो ये डायग्राम भी आपको बताएगा कि किस तरह से इक्वेटर की तरफ ईस्ट से विंड्स जाती हैं, है ना, ईस्ट से विंड्स आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, वो है वॉल्कर साइकिल का। क्या है, वॉल्कर साइकिल। इसमें क्या होता है, आप देखिए ट्रेड विंड्स दिख रही हैं आपकी, जो एटमॉस्फेयर है, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, तो एक तो सामने से विंड आ रही है हॉरिजॉन्टली, मगर जहाँ पर आप खड़े हैं आपके सिर के ऊपर भी हवा जा रही है। इसको हम बोलते हैं एयर सर्कुलेशन, है ना, सर्कुलेशन। हवा जो है सर्कल में चलती है, हमको लगता है कि सीधी सीधी आ गई, मगर उसके ऊपर भी तो कुछ हो रहा होता है। तो सर्कल की कहानी समझो, यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा है, ये वार्म है, ये वार्म वाला इलाका है। यहाँ पर विंड आ रही है, यहाँ पर विंड आ रही है, ये वार्म है, यानी कि यहाँ पर गर्मी होगी, हीट होगी, गर्मी होगी, हीट होगी। तो यहाँ की जो एयर है वो गर्म होकर क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगी, तभी ये नीचे गैप आता है और यहाँ की विंड आके पूरा करती है ना। तो इसको अगर हम ऐसे समझें तो इक्वेटर की जो हवा है वो ऊपर जाती है, इक्वेटर पे जो हवा है वो ऊपर जाती है, और दूसरी हवा यहाँ पे आती है। इक्वेटर की हवा जब ऊपर जाती है तो यहाँ से कहाँ जाती है, वो यहाँ से इस तरह मुड़ती है और यहाँ पे सबसाइड करती है, यहाँ से नीचे गिरती है वो। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मान लीजिए, 23.5 नॉर्थ या साउथ, जो भी आप समझना चाहें। यहाँ से इस तरह से सर्कुलेशन चलता है एयर का, ये होता है एयर सर्कुलेशन, हमको देखने को मिलता है। तो ऐसा एक सर्कुलेशन होता है वॉल्कर सर्कुलेशन, जो हमको पैसिफिक में देखने को मिलता है, जो हमको पैसिफिक में देखने को मिलता है।
ये जो नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में ये इंडोनेशिया वाला जो इलाका है वहां पर हवा ऊपर जाती है और ये साउथ अमेरिका से हवा इस तरफ लेकर आता है, ट्रेड विंड स्ट्रांग होती है, इसलिए यहाँ पर अच्छा मानसून होता है नॉर्मल कंडीशन में। मगर जिस साल एलिनो आ जाता है, वॉल्कर सेल का सर्कुलेशन पूरा क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, इसका एयर सर्कुलेशन पूरा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से मानसून बिगड़ जाता है और पूरा क्लाइमेट जो है चेंज होना चालू हो जाता है। क्योंकि ये सर्कुलेशन जो है नॉर्मली बिगड़ गया, क्योंकि टेम्परेचर अलग हो गया, टेम्परेचर यहाँ का वार्म हो गया, यहाँ का कम वार्म हो गया, तो ये साइकिल बिगड़ जाएगी, तो ये साइकिल क्या होती है, बिगड़ जाती है। अब इस साल क्या होने वाला है, इस साल तो सुपर एलिनो आने वाला है। इस साल क्या होने वाला है, इस साल सुपर एलिनो आने वाला है, जब टेम्परेचर सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, 0.5, तो बेसिकली वो नॉर्मल के आसपास ही रहता है, एलिनो नॉर्मल के आसपास ही माना जाता है। मगर 1.5 हो जाए तो काफ़ी स्ट्रांग माना जाएगा वो टेम्परेचर, जब 1.5 डिग्री तक बढ़ जाए सी टेम्परेचर, कहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, साउथ अमेरिका की जो कोस्ट है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर 1.5 डिग्री तक बढ़ जाए नॉर्मल से ऊपर तो काफ़ी स्ट्रांग, अगर वो नॉर्मल से +2 डिग्री हो जाए तो हम बोल रहे हैं उसको सुपर एलिनो। और इस साल यही अंदेशा है, आशंका लगाई गई है कि 2 डिग्री से ज़्यादा जा सकता है यहाँ का टेम्परेचर साउथ अमेरिका में। इसलिए ये कंडीशन क्या है, काफ़ी रेयर है और एक्सट्रीम है, रेयर कंडीशन है। ऐसा पहली बार ही देखने को मिलेगा एक लंबे समय के बाद कि फिर से टेम्परेचर यहाँ का इतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप ये ग्राफ देखें तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है पिछले, अगर हम 100 साल तक देखें, 1950 से आप देखोगे तो कभी भी टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 से ज़्यादा डिग्री से ऊपर नहीं गया है। मगर इस साल 2 डिग्री तक जा सकता है, नॉर्मल से 2 डिग्री प्लस जा सकता है। इसके पीछे रीज़न की अगर हम बात करें तो रीज़न यहाँ पर ये बताया जा रहा है, एक तो एलिनो अपनी जगह है ही, ये तो नेचुरल साइकिल है क्लाइमेट की, ये तो होती ही है। इसके अलावा ह्यूमन इंड्यूस्ड, इंसानों की वजह से ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ा है, इसलिए अभी एलिनो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि एलिनो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और हो सकता है 2026 और 27 जो आने वाला साल है वो सबसे वार्मेस्ट ईयर हो अब तक की हिस्ट्री में। 2027 अगर ये एलिनो इस साल आ जाता है तो 2027 डेफिनेटली सबसे वार्म ईयर होगा ह्यूमन हिस्ट्री में, क्योंकि टेम्परेचर एवरेज से हमेशा 1.5 से ऊपर रहेगा। इस साल भी एवरेज से टेम्परेचर 1.5 चला जाएगा समर में, सितंबर में भी जा सकता है, ये यहाँ पर साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन करके बताया है। अब समझते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एल नीनो का इम्पैक्ट क्या होगा। अभी हमने देखा एल नीनो बनता कैसे है, मैकेनिज्म समझा उसका, अब इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है देखिए। तो यहाँ पर जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर तो हैवी रेन होगी, यूएसए में फ्लड भी आ सकती है, मगर अफ्रीका में हीट वेव चलेंगी, ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव्स आएंगी, हमारा जो चाइना का इलाका है इस वाले इलाके में, जापान में रेन होगी, मगर इंडिया वाले इलाके में सूखा पड़ सकता है, रेन बहुत कम होगी, ड्रॉट आ सकती है। तो इस तरह से पूरे ग्लोबल क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है एल नीनो। रेन पैटर्न्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाढ़ पड़ सकती है और यहाँ पर इंडिया में हम देख रहे हैं सूखा पड़ सकता है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, इन तीनों इलाके में पानी बहुत कम गिरता है जिस साल एल नीनो होता है। क्या क्या होगा, हीट वेव्स देखने को मिलेंगी, यहाँ पर सूखा देखने को मिलेगा, कुछ एरिया में हम देख रहे हैं फ्लड्स आएगी। अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें तो, चाइना के कोस्टल एरिया की बात करें, जापान की बात करें तो वहाँ पर साइक्लोन्स भी आते हुए दिखेंगे। ये पूरे क्लाइमेटिक इवेंट्स, और ये सब एक्सट्रीम होंगे, है ना। जैसे फ्लड हर साल होती है, मगर फ्लड एक्सट्रीम आएगी, जहाँ पानी गिरेगा वहाँ एक्सट्रीम पानी गिरेगा, जहाँ पर हीट आएगी, हीट वेव आएगी तो एक्सट्रीम हीट वेव आएगी, साइक्लोन की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, हर साल आते हैं मगर इंटेंसिटी बढ़ेगी इस बार सब हर चीज़ की। तो उसका एग्रीकल्चर पर का इम्पैक्ट है, तो इंडिया में हम देखेंगे हमको क्रॉप फेलियर देखने को मिलेगा, वाटर शॉर्टेज हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, फूड इन्फ्लेशन, खाने की चीज़ें महंगी होंगी डेफिनेटली, क्योंकि अगर सूखा पड़ेगा, यहाँ पर क्रॉप अगर फेलियर होगा तो किसान की फसल का नुकसान तो होगा ही होगा, मगर खाने का जो फूड शॉर्टेज है वो भी हमको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ सकता है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर आरबीआई जो है उसने भी इकोनॉमिक रिस्क बताई है, एल नीनो आता है तो उस समय इंडियन इकोनॉमी को क्या रिस्क होती है, आरबीआई पहले ही चेतावनी यहाँ पर दे चुकी है, वीक मानसून और ड्रॉट की रिस्क है। ये चीज़ यहाँ पर जैसे मैंने बताया 2 चीज़ों से मिल रही है, एक तो क्लाइमेट चेंज और एल नीनो, ये दोनों प्लस हो गए, इसलिए यहाँ पर डबल इम्पैक्ट है, और रिकॉर्ड ग्लोबल हीट हमको देखने को मिलेगी इसकी वजह से, रिकॉर्ड ग्लोबल हीट हमको इसकी वजह से देखने को मिलने वाली है। इसको कुछ साइंटिस्ट ने टेरेबल टीम बोला गया है, एक टर्म आप देखेंगे न्यूज़ में चल रहा है, टेरेबल टीम। कौन सी टीम है वो, क्लाइमेट चेंज की और एल नीनो की टीम है वो, क्लाइमेट चेंज ह्यूमंस की वजह से ही, इस बात को भी नोट करना। तो जो पैसिफिक
ओशियन है वो बेसिकली हीट इंजन की तरह हो जाता है। जब एलिनो आता है तो पैसिफिक ओशन क्या होता है, हीट इंजन बन जाता है, जो पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज करना चालू करेगा। पूरी दुनिया का क्लाइमेट यहाँ पर चेंज हो जाएगा और हमको एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिलेंगे क्लाइमेट और वेदर के 2026 में। तो यहाँ पर हमने बात करी एल नीनो की। आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये चीज़ भी समझ में आई होगी। और इस साल हमको क्या देखने को मिल सकता है, सुपर एल नीनो। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।